गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत अहम और खास खबरों से करेंगे, जहां आज राधा अष्टमी है और इस दिन बरसाने में राधा रानी मंदिर में राधा रानी का 5253वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्मोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं और मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और लाइटिंग से भी मंदिर इस वक्त जगमगा रहा है। राधा रानी को पीली पोशाक धारण कराई गई और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे विशेष महाअभिषेक हुआ है। इसमें 27 कुआं का जल और 11 क्विंटल पंचामृत का उपयोग किया गया। शाम को राधा रानी सोने के पालकी में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगी और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। जन्मोत्सव में 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए मथुरा में प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। बरसाना को 6 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है और करीब 4000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं और 100 सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि श्री राधा अष्टमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ और सुचारू रूप से संपन्न किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाअभिषेक के लाइव प्रसारण की व्यवस्था भी की जा रही है। इस बीच मथुरा से हमारे सहयोगी वीर नारायण जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। वीर, अगर बात की जाए राधा अष्टमी के खास कार्यक्रम को लेकर, तो फिलहाल किस तरीके से आप भक्तों में उत्साह देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के 15 दिन बाद राधाष्टमी मनाई जा रही है और राधाष्टमी का यानी कि राधा रानी का जो जन्म है वो सुबह 4 बजे हो गया है। बरसाना के लाडली जी महल यानी कि ब्रह्मांचल पर्वत पर लाडली जी महल है और यहाँ लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन आकलन के अनुसार 12 से 15 लाख श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन हुआ है और इस जन्मोत्सव के खास बनाने के लिए प्रशासन स्तर से बेहद खास व्यवस्था की है। दुल्हन की तरह ब्रह्मांचल पर्वत पर लाडली जी महल को सजाया गया और यहाँ लाखों की संख्या में जो आए श्रद्धालु भक्तों के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए। अगर सुरक्षा की बात करें तो 2500 से अधिक जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए, 7 से अधिक एसपी और एडिशनल मजिस्ट्रेट और प्रशासनिक मजिस्ट्रेटों की तैनात की गई है और यहाँ जगह जगह जो सेल्फी पॉइंट है वो बनाए गए। तो बिल्कुल जिस तरीके से राधा रानी का जन्मोत्सव हुआ, आपको बता दें बेहद खास इसलिए ये भी रहा कि जिस तरीके से आसमान से इंद्र की मेघमाला भी उमड़ घुमड़ करके तेज गर्जना के साथ बरसना शुरू कर दिया और लगातार जिस तरीके से राधा रानी का जन्मोत्सव हुआ है यानी कि राधा रानी का जन्म हुआ है तभी से लगातार बरसात जो है वो भी यहाँ हो रही है और उमस भरी गर्मी से जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त राधा रानी के मंदिर में कतारबद्ध या लाइन में लगे हुए थे वो गर्मी महसूस कर रहे थे और उन्हें भी अब गर्मी से राहत मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से ब्रज में तमाम जो आयोजन होते हैं और ब्रज में जब आयोजन होते हैं और उस दौरान बरसात ना हो तो आयोजन सफल नहीं माने जाते और यही वो कारण है कि जब जब धार्मिक जो आयोजन होते हैं और उसमें बरसात का आना बेहद आवश्यक है और यहाँ बरसात ने अपनी उपस्थिति दिखाई यानी कि इंद्र की जो मेघमाला है वो तेज गर्जना के साथ यहाँ बरसना उन्होंने शुरू किया। तो मौसम भी खुशनुमा यहाँ आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि जिस तरीके से राधा रानी का जो जन्मोत्सव है उसकी चारों तरफ धूम मची हुई है। भगवान कृष्ण की एलादनी श्री राधा रानी के जन्म को लेकर समूचे ब्रजमंडल में राधे राधे के गुणगान आपको साफ तौर से नजर आ रहे होंगे और दुल्हन की तरह पूरे ब्रजमंडल को सजाया गया। सभी को जो इंतजार था कल से ही जो तैयारियां को जो भव्य रूप प्रशासन स्तर से ब्रजमंडल के जो लोग हैं ब्रजवासी है सेवायत गोस्वामी उनके द्वारा दिया जा रहा था। मंदिर में समाज गायन की प्रक्रिया है वो इंडिया न्यूज आपको लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे राधा रानी का जन्मोत्सव हुआ है, दूध दही शहद के पंचामृत से अभिषेक के बाद अब मंगल बधाई का जो गायन है वो लगातार मंदिर में किया जा रहा है। तो अब पूरे ब्रजमंडल में जो है राधा रानी के जन्म को लेकर धूम मची हुई है। जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और सभी में उत्साह है और प्रशासन स्तर से खास इंतजाम इस श्रद्धालु भक्तों के आगमन को लेकर किए गए। जी जी वीर, दूसरी जिस तरीके से इंतजामों को लेकर बात करें, सुरक्षा का भी आपने जिक्र किया। आप ऐसे में भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर में किस तरीके से तैयारियां की गई? क्योंकि आंकड़ा यह भी निकलकर सामने आया था कि 15 से 20 लाख श्रद्धालु जो हैं वो आज दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि 12 से 15 लाख श्रद्धालु भक्तों के आगमन प्रशासन के स्तर से किया गया। वन वे मार्ग किया गया था इस पूरे मार्गों के गोवर्धन बरसाना और दिल्ली से जो आने वाले मार्ग जो बरसाना से जुड़े हुए मंदिर की ओर जो जाने वाले मार्ग है से पूरे वन वे रखा गया था और 12 से अधिक जो होर्डिंग्स 24 होर्डिंग्स एरिया बनाए गए थे। जगह जगह जो भीड़ को कंट्रोल करने के होर्डिंग्स एरिया में श्रद्धालु भक्तों का ठहराव वहां किया गया था और जैसे ही मंदिर की जो अगर बात करें तो वहां बैरिकेडिंग और रस्से के माध्यम से श्रद्धालु भक्तों को, क्योंकि ब्रह्मांचल पर्वत के ऊपर मंदिर बना हुआ और वहां
सीमित ही श्रद्धालुओं को एक साथ भेजा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि 1500 के माध्यम से श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कतारबद्ध होकर मंदिर पहुंच रही थी। अगर बात करें सुरक्षा के इंतजामों की, 2500 से अधिक जो पुलिस कांस्टेबल है वो प्रशासन स्तर से वहां लगाए थे। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से श्रद्धालु भक्तों की सुरक्षा की निगरानी वहां की गई, तो कहीं भी किसी भी तरीके की अफवाह ना फैले इसके लिए विशेष इंतजाम वहां किए गए थे। खुफिया पुलिस की तैनाती वहां की गई थी। प्रशासन स्तर से एडिशनल एसपी और एसडीएम और एडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मेला की मॉनिटरिंग करते नजर आए। एसएसपी डीएम कंट्रोल रूम पर रहे, डीआईजी और कमिश्नर की वहां मौजूदगी थी। तो लगातार जिस तरीके से, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यूपी आदित्यनाथ सरकार सनातन की बात करती है, सनातन को लेकर के किसी भी तरीके की अफवाह ना फैले, क्योंकि वहां किसी भीड़ का कंट्रोल और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है और प्रशासन स्तर से लगातार वो पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी। क्योंकि डीएम और एसएसपी जो है वो जिम्मेदारी बखूबी संभालने में सक्षम है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बड़ा मेला कराया। उससे पहले गुरु पूर्णिमा की करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त है वो यहाँ पहुंचे, तो काफी अच्छा अनुभव उनका यहाँ रहा है। और उसी अनुभव को साझा करते हुए डीएम एसएसपी का जो आपस में समन्वय है वो यहाँ देखने को मिला। लगातार पूरी रात वो कंट्रोल रूम से पूरे भीड़ की कंट्रोल की जिम्मेदारी स्वयं उनको संभालते रहे। और जगह जगह जिस तरीके से जो व्यवस्था है श्रद्धालु भक्तों के द्वारा लगातार प्रशासन और सरकार की तारीफ की गई, क्योंकि जिस तरीके से ब्रह्मांचल पर्वत को दुल्हन की तरह प्रशासन स्तर से सजाया गया, ये एक नजीर और आकर्षण का केंद्र श्रद्धालुओं के लिए जरूर बना है। क्योंकि जिस तरीके से ब्रह्मांचल पर्वत के ऊपर लाडली जी महल महाविराजमान है और लाडली जी का आज जन्मोत्सव वहां हुआ है। इस जन्मोत्सव के साक्षी होने के लिए 12 से 15 लाख श्रद्धालु भक्तों का जो जनसैलाब है वो राधा रानी के धाम बरसाना में उपड़ा और उनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहद खास हो जाती है, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और इसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते डीएमएसएसपी यहाँ नजर आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था है वो हर कोई श्रद्धालु प्रशासन की सराहना करता नजर आया, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो बैरिकेटिंग की व्यवस्था, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था। तो जिस तरीके से श्रद्धालु भक्तों को जो सुविधा दी जानी चाहिए थी सारी सुविधाएं चाक चौबंद वहां नजर आई है। किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो इसके लिए डीएम ने पहले से ही अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। और आज जिस तरीके से बीती रात यानी कि सुबह 4 बजे आज ब्रह्म मुहूर्त पर राधा रानी का जन्मोत्सव और जन्मोत्सव के साक्षी बनने के लिए लगातार जो श्रद्धालु भक्तों में आस्था और उमंग है वो यहाँ लगातार देखी जा रही है। और लगातार जो श्रद्धालु भक्तों का जो हुजूम है वो मंदिर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी जी। वीर, दूसरी ओर अगर बात की जाए तो आज संडे भी है, क्या इसका कुछ खास प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अगर दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोगों को बात करें, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को लेकर बात करें तो वहां से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो पहुंचते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। संडे और सैटरडे का बिल्कुल यहाँ ब्रज में असर पड़ता है, क्योंकि छुट्टियां होती है और छुट्टी के समय जो श्रद्धालु भक्तों, खासकर एनसीआर से जो श्रद्धालु भक्त है उनका रुख, उनका मूवमेंट सीधे मथुरा की ओर होता है। और मथुरा में उनके आगमन से भीड़ का जो सैलाब है वो यहाँ दिखाई देता है। तो लगातार जो भीड़ का जो दबाव है वो बढ़ रहा है और प्रशासन ने उसी के अनुरूप तैयारियां की हैं। आपको बता दें जैसे 2500 से अधिक यानी कि 2500 से अधिक जो पुलिसकर्मी है उनकी वहां तैनाती की गई है। 7 एडिशनल एसपी, 37 सीओ, 85 उपनिरीक्षक और तमाम जो पुलिसकर्मी है उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। और यही वो कारण है कि प्रशासन पहले से अलर्ट था, क्योंकि सैटरडे और संडे पड़ रहा है। छुट्टी के दिनों एनसीआर का रुख जो है वो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की तरफ होगा। और ऐसे में राधा रानी का जन्मोत्सव और राधा रानी के जन्मोत्सव से जुड़ी जो स्मृतियां हैं, द्वापर युग की जो व्यवस्था है, लीला है, उनके साक्षी बनने के लिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा और मथुरा के बरसाना पहुंच रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें हालांकि जो चल रही है बरसाना की है। बरसाना के बाद जो श्रद्धालु भक्तों का जो रुख है वो वृंदावन बाकी बिहारी के लिए गए, जहाँ से मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे और गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। तो लगातार ब्रजमंडल का जो एरिया ब्रज 84 कोष के दर्शन करते हैं लोग और अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। और खासकर अब बरसाना की बात करें, बरसाना लाडली जी महल में जो जन्मोत्सव के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका आनंद लेते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और हर कोई श्रद्धालु चाहता है कि भगवान के जन्म का साक्षी बने। और यही वो कारण है कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के ठीक 15 दिन बाद आज राधाष्टमी का महोत्सव ब्रजमंडल में मनाया जाए। घर घर में जैसे जिस तरीके से बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है उसी तरह लाडली जी के जन्मोत्सव को लेकर के हर घर में
खुशियां छाई हुई है। जगह जगह पूड़ी पकौड़े हलवा के जो प्रसादी है वो वितरण की जा रही है। श्रद्धालु भक्त इस अद्भुत अनोखे जन्मोत्सव को मनाने के लिए देश और दुनिया से, यही नहीं कि अपने जी भारत से ही, भारत के जी विभिन्न प्रांतों से, बल्कि विदेशों से भी जो श्रद्धालु भक्तों का जो तांता है वो लाडली जी महल में लगा हुआ। जी लगातार ये जो क्रम है अब 8 दिन तक लगातार चलता रहेगा, क्योंकि बरसाना के आसपास जो राधा रानी की जो सखियां हैं उनका भी जन्मोत्सव अलग अलग तिथियों में मनाया जाएगा। तो लगातार चाहे तुंग विद्या हो, चाहे ललता हो, ललता सखी का जन्मोत्सव हो चुका है, तो अलग अलग जो चित्रलेखा है, चंपक लता है, तो अलग अलग जो सखियां हैं उनके जन्मोत्सव की जो प्रक्रिया, जो तिथियां हैं वो सामने आ रही हैं। और लगातार अब प्रतिदिन जो 8 दिनों तक लगातार जो सखियों के जन्मोत्सव के जो कार्यक्रम है वो यहाँ होते रहेंगे। और इन कार्यक्रमों के दौरान जो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो भी चुस्त दुरुस्त नजर आएंगी। जी जी बिल्कुल वीर, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।